ओम गंगणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति के लिए शास्त्रों में अनेकों स्त्रोत, मंत्र और प्रार्थनाओं का उल्लेख मिलता है, परंतु उनमें से गणेश अथर्वशीष भगवान श्री गणेश को समर्पित एक ऐसी वैदिक स्त्रोत है जो शीघ्र ही मनोवांछित फल को प्रदान करती है। गणेश अथर्वशीष पूर्ण रूप से तो संस्कृत में लिखा है, परंतु यदि आप इसे संस्कृत भाषा में पढ़ने में असहज महसूस कर रहे हो तो आप श्री गणेश अथर्व का पाठ हिंदी में भी कर सकते हैं। यह गणेश अथर्वशीष हिंदी में अनुवाद इस तरह है। यहाँ हम गणेश अथर्वशीष का पाठ हिंदी में बताने जा रहे हैं, जिसका पाठ कर आप श्री गणेश की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमस्ते गणपते शांति पाठा। ओम भद्रं कर्मणेभिः शृणुयाम देवा। ओम भद्रं पश्यामाक्षी यत्र यत्र स्त्रैस्तंगुवांगस्तुतिनुभिः व्यमेश देविदं यादाऊ। अर्थात हे देव वृंद, हम अपने कानों के माध्यम से कल्याणकारी वचनों को सुने, जो भी याज्ञिक अनुष्ठानों के योग्य है। हम अपनी आंखों से उस मंगलमय कार्यों को संपादित होते देखें, तथा हे देव वृंद, रोग मुक्त इंद्रियां एवं स्वस्थ शरीर के माध्यम से आपकी आराधना करते हुए हम भगवान श्री ब्रह्मा द्वारा निर्धारित आयु को प्राप्त करें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्वदेवा, स्वस्ति नास्ताक्षयो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो ब्रह्म बृहस्पति दीर्घायु। ओम शांति शांति। अर्थात कीर्तिवान तथा ऐश्वर्यशाली देवराज इंद्र हमारा कल्याण करें। विश्व के ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ तथा सबको पोषण देने वाले पूषा अर्थात भगवान सूर्य हमारा कल्याण करें। जिनके चक्र के समान गति का कोई रोक नहीं सकता, वे गरुण देव हमारा कल्याण करें। अरिष्ट नेमी जो प्रजापति हैं तथा सभी पापों का नाश करने वाले वे हमारा कल्याण करें। वेदवाणी के स्वामी सतत वर्धनशील बृहस्पति हमारा कल्याण करें। हे ईश्वर, सर्वत्र शांति की स्थापना हो। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वखलिदवदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मस्मि नित्यम्। अर्थात भगवान गणपति को मेरा नमस्कार है। हे गणेश, तुम्हारी प्रत्यक्ष तत्व हो, एकमात्र तुम ही करता हो, तुम ही एकमात्र धरता हो, तुम ही एकमात्र हरता हो। निश्चय ही तुम ही सब कार्य रूपों में उपस्थित ब्रह्मा हो। तुम ही साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। मैं न्यायसंगत कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। अर्थात श्री गणेश, आप मेरी रक्षा करो। आप वक्ता अर्थात बोलने वाले की रक्षा करो। आप श्रोता अर्थात सुनने वाले की रक्षा करो। आप दाता की रक्षा करो। आप धाता की रक्षा करो। आप व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो। आप शिष्य की रक्षा करो। आप पश्चिम से रक्षा करो। आप पूर्व से रक्षा करो अर्थात उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो। आप ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो। आप सब ओर से मेरी रक्षा करो। आप चारों ओर से मेरी रक्षा करो। हे गणपति, तुम ही वाक्य तथा चिन्मय हो, तुम ही आनंदमय हो, तुम ही ब्रह्ममय हो, तुम ही सच्चिदानंद और अदिति हो, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा ही हो, तुम ही ज्ञानमय तथा तुम ही विज्ञानमय हो। अर्थात हे संपूर्ण जगत तुमसे उत्पन्न होता है। ये संपूर्ण जगत तुमसे ही सुरक्षित रहता है। ये संपूर्ण जगत तुमसे ही विलय को प्राप्त होता है। हे संपूर्ण जगत तुमने ही प्रतीत हो रहा है। तुम ही भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश हो। तुम ही चारों प्रकार की वाणी अर्थात परा, पश्यंती, वेखरी तथा मध्यमा हो। तुम प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज और तमस से परे हो। तुम जागृत, स्वप्न और सुप्रुष्टि इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा क्रिया और ज्ञान क्रिया तीन प्रकार की शक्ति तुम ही हो। प्रत्येक योगी जन तुम्हारा ही नित्य ध्यान करते हैं। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही रुद्र हो, तुम ही इंद्र हो, तुम ही अग्नि हो, तुम ही वायु हो, तुम ही सूर्य हो, तुम ही चंद्रमा हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो। भू स्वा ये तीनों लोग तथा ओमकार वाक्य पर ब्रह्म भी तुम ही हो। गण के प्रथम शब्दांश गा का उच्चारण करने से
बाद में वर्णों के आदि अर्थात आ उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वर अर्थात माँ का उच्चारण करें, इसके बाद अनुष्टंद से सुशोभित करें। इस प्रकार गा ओमकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्रों का स्वरूप ओम गंग बनता है। गकार प्रथम रूप है, आकार मध्य रूप है और अनुस्वर अग्नि रूप है। बिंदु उत्तर अर्थात ऊपरी रूप है। नाद संधान होता है। ये सभी आपस में मिलकर ओम गम के रूप में बनते हैं। इसे गणेश विद्या कहते हैं। गणक इसके ऋषि हैं। निस्संद गायत्री छंद है। गणपति देवता है। वह महामंत्र ओम गंग गणपते नमः है। हम एक दंत को जानते हैं, वक्रतुंड का ध्यान करते हैं। ये वह एक दंती अर्थात गजानन हमें जागृति प्रदान करे। हे मंत्र गणेश गायत्री कहलाता है। भगवान एक दंत अर्थात श्री गणेश 4 भुजाओं वाले हैं और वे अपने चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनकी ध्वजा पर मूषक का चिन्ह है। वे रक्तवर्ण तथा लंबोदर हैं। उनके कर्ण शूप के समान बड़े बड़े हैं। वे रक्त के समान वस्त्र धारण करने वाले, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से सजे पूजे जाने वाले हैं। वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। जगत का कारण तथा अच्युत हैं। सृष्टि के आदि में आविर्भूत, प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह सभी योगिनियों से में श्रेष्ठ है। ओम नमो बृहस्पते, नमो गणपते, नमः प्रपते, नमस्ते अस्तु लंबोदर कराय, एक दंताय, विघ्ननाशिने, शिव सुताय, श्री वरदमूर्ते नमो नमः। बृहस्पति को मेरा नमस्कार है। गणपति को मेरा नमस्कार है। प्रथम पति अर्थात शिव जी के गणों के अधिनायक को नमस्कार। लंबोदर एकदंत शिव जी के पुत्र तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है। यह अथर्वशीष जो भी इसका पाठ करता है वो ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। उसके ऊपर सब प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। वह सब जगह सुख को प्राप्त करता है तथा वो 5 प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। अर्थात जो इसका सायकाल में पाठ करता है उसके पूरे दिन के पापों का नाश हो जाता है। प्रातः काल पाठ करने से रात्रि के पापों का नाश हो जाता है। जो प्रातः साय दोनों समय इसका पाठ करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सभी जगह विघ्नों का नाश कर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और यश पाने हेतु आप अवश्य श्री गणेश जी का अथर्व पाठ करें। यह अथर्वशीष इसको नहीं देना चाहिए। जो शिष्य ना हो, जो मोहवश या अपात्र का उपदेश देता है वह महापापी हो जाता है। अथा अथर्वशीष का सहस्त्र बार पाठ करने से उपासक जो भी कामना करता है उसे सिद्ध कर लेता है। जो भी अथर्वशीष का पाठ करते हुए गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करते हुए इसका जाप करता है वह विद्यावान हो जाता है अर्थात विद्या बुद्धिमान हो जाता है। वह अथर्वण ऋषि का वाक्य है। इसका पाठ करने वाले को कभी भय नहीं होता है। जो दूर्वा के द्वारा भगवान गणपति का यज्ञ पूजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो धानी और लाई के द्वारा यज्ञ पूजन करता है वह यशस्वी तथा मेधावी होता है। जो सहस्त्र मोदकों द्वारा यज्ञ और पूजन करता है वह मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। जो देशी गाय से घी से युक्त संविदा से यज्ञ और पूजन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। यज्ञोपरांत 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से भोजन कराने पर व्यक्ति सूर्य के समान तेज प्राप्त कर लेता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या श्री गणेश की प्रतिमा के समीप इस अथर्वशीष को जपने से इसकी सिद्धि हो जाती है तथा वह महाविघ्न, महादोषों और महापापों से भी मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार से जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेदी गणपति उपनिषदम समाप्तम। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः।